सतनाम साक्षी शिवरात्रि महोत्सव। महाशिवरात्रि के पावन त्योहार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, सत्य अपने साथ है, सत्य अपने पास है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही बल है, सत्य ही शक्ति है, सत्य ही धर्म है। आत्मा सबसे बड़ा सत्य है, वही हमारा स्वरूप है। उसे जानना ही शिव तत्व को जानना है। आप सभी के भीतर बैठे शिव तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। महाशिवरात्रि का त्यौहार सारे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व की बहुत बहुत विशेषताएं हैं। हर भक्त का अपना अपना तरीका होता है ईश्वर को रिझाने का। अगर हमारी बुद्धि स्थूल है तो देवता हमारे लिए स्थूल हैं। अगर हमारी बुद्धि सूक्ष्म है तो देवता हमारे लिए सूक्ष्म हैं। अगर हम नित्य आनंद में स्थित हैं तो हमारा आत्मा ही शिव है। हमारे लिए किसी भी बात का उतना ही अर्थ खुलता है जितना हम गहरा जानना चाहते हैं। हम अपने मन बुद्धि के तल को ऊंचा उठाएं। भगवान शिव देवताओं के आदि गुरु हैं। वेद कहते हैं कि वे तीनों लोकों के गुरु हैं। महादेव परम योगी हैं, विश्व के पहले गुरु जिनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश शुरू हुआ। माँ पार्वती और सप्त ऋषियों ने शिवजी से ज्ञान प्राप्त किया, जिससे गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई। तो शिवरात्रि कुछ ग्रहण करने की विशेष रात्रि है। चेतना और जागरण की रात्रि, साधना की रात्रि। साधना से पहले जरा हम शिव परिवार की ओर देखें। विकास और समृद्धि संगठन से होता है। भगवान शिव के परिवार का संगठन अद्भुत है। जब आप अनेक लोग साथ होते हैं तो कुछ बड़ा सृजन कर सकते हैं। एक व्यक्ति से थोड़ा काम होता है तो 2 व्यक्तियों से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 3 से कुछ बेहतरीन होगा, तो 4 व्यक्ति साथ आएं तो चमत्कार होगा। जितने जितने लोग साथ होते हैं उतनी उतनी ही तरक्की होती है, सफलता के रास्ते खुलते हैं, प्रगति होती है, क्योंकि एक दूसरे के गुण अनुभव शक्ति एक दूसरे में बढ़ता है। एक व्यक्ति में कितना ही टैलेंट क्यों न हो, पर सभी की बुद्धि सभी के अनुभव जब एक साथ मिलकर चलते हैं तो अकल्पनीय सफलता मिलती है। जैसे आप अकेले हैं तो आप पर हमला हो सकता है, पर इकट्ठा हो तो सामने वाले को सोचना पड़ेगा। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। कुत्तों का झुंड मिलकर शेर को हरा सकता है, तो हम साथ साथ हैं तो हम समृद्ध हैं। हम साथ हैं तो हम खड़े रह पाएंगे तकलीफ़ों के सामने। हम साथ हैं, संगठित हैं तो सफलता के रास्ते हमारे लिए खुले हैं। माँ पार्वती और शिव का विवाह तारकासुर के विनाश के लिए हुआ। देवताओं के कार्य के लिए कामदेव ने स्वयं का बलिदान दिया। यह देवताओं का संगठन था। कार्तिकेय ने जब युद्ध किया तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उन्हें अर्पित की। यह एक अद्भुत संगठन था। संगठन से तारकासुर मारा गया। जब माँ भवानी ने असुरों का विनाश किया तो न केवल सभी देवी देवताओं ने उनका साथ दिया, पर सब ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की।
त्रिपुर असुरों के वध के लिए सभी देवताओं ने संगठित होकर एक रथ तैयार किया, जिसमें सभी ने अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया। देवताओं की शक्तियों के संगठन से शिवजी ने उस रथ को स्वीकार किया और उस रथ पर सवार होकर ही त्रिपुरों का वध कर शिवजी ने सबका कल्याण किया। लेकिन आज का मानव एक दूसरे को अपनी शक्ति प्रदान करना तो दूर, साथ भी नहीं खड़ा रहना चाहता। प्रथम पूज्य गणपति माता पिता की परिक्रमा वंदना करके जगत को माता पिता से जुड़े रहने का, संगठित रहने का संदेश देते हैं। तो भगवान शिव के परिवार से हम संगठन सीखें। परमपिता शिव कैलाश पर रहने वाले, शमशानों में विचरण करने वाले, गले में सर्प की माला, कंठ में हलाहल विष, सिर पर चंद्र रूपी अमृत, विष और अमृत को साथ साथ लेके चलते हैं। सिर पर शीतल अमृत में माँ गंगा देवी विराजमान, तो दूसरी तरफ शैलपुत्री माँ पार्वती, जो एक राजघराने से है। एक राजकुमारी को क्या नहीं चाहिए, पर अपने पति के लिए वे कैलाश पर रहती हैं। यह अद्भुत संगठन है पति पत्नी का। माँ का वाहन शेर और प्रभु शिव का वाहन नंदी, क्या इनका कुछ मेल बनता है? पर ये संग रहते हैं अपने अपने मालिक के लिए। कार्तिकेय का वाहन मोर, तो गणपति जी का वाहन मूषक, शिव जी के गले में सर्प, क्या इन सब का कहीं मेल है? गणपति का स्वभाव अलग तो कार्तिकेय का स्वभाव अलग, इन सभी का कहीं कोई मेल नहीं। अगर शेर चाहे तो बैल पर झपट पड़े, मोर चाहे तो सांप पर झपट पड़े, सब एक दूसरे के विरोधी। अनेक बातें, विस्तार का कोई अंत नहीं। पर यह देवताओं का परिवार है, इनमें गहरा सामंजस्य स्थापित है। प्रज्ञा है, मैत्री है, करुणा है, विवेक है, प्रेम है। इन सब ने स्वयं को एक दूसरे में देख लिया, एक दूसरे को स्वयं का स्वरूप समझ लिया। अगर शिव पुराण को देखें तो क्या भगवान शिव ने कभी माँ पार्वती का विरोध या अपमान किया है? क्या माँ पार्वती ने कभी भगवान शिव के मान सम्मान में कहीं कोई कमी रखी है? क्या गणपति भगवान जी और कार्तिकेय भगवान जी में कहीं कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। तो हम सब भी परमात्मा के अंश हैं। हमारे भी किसी परिवारों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज परिवार थोड़ी थोड़ी बातों में बिखर रहे हैं, पंथ बिखर रहे हैं, संप्रदाय बिखर रहे हैं, जातियां बिखर रही हैं, समाज बिखर रहा है, परंपराएं खंड खंड हो रही हैं। लेकिन परमात्मा तो अखंड है। हम उस अखंडता को पकड़ें। शिव परिवार की तरह हम भी प्रेम से रहें। हमें भी प्रेम से ही रहना चाहिए। भगवान शिव ने विष अपने कंठ में धारण किया, तो क्या हम थोड़ा सामंजस्य, सहन शक्ति, धैर्य धारण नहीं कर सकते? शिव भगवान ने चंद्रमा और माँ गंगा को भी धारण किया, जो शीतलता के प्रतीक हैं। तो हम में भी शीतलता और मधुरता होनी चाहिए। शिव जी का डमरू ज्ञान का प्रतीक है। गुरु भी ज्ञान स्वरूप हैं और शिव जी ही प्रथम गुरु हैं। हम भी उनके ज्ञान को ग्रहण करें, भस्म की तरह हमारे विकारों को भस्म करें। आध्यात्मिक पक्ष को समझते हुए इस पर्व को मनाएं। अर्क धतूरे की जगह हमारे जीवन की बुराइयां, विकार, अवगुण ईश्वर को अर्पित करें और उनके गुणों को ग्रहण करें, तो मानव जीवन देव तुल्य बन जाएगा। मानव में अपार शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानें। यदि हमारे देवताओं में शक्ति है तो हम भी उन्हीं की संतानें हैं, पर हम अपने स्वरूप को भूल गए। जब से अपना आप बुलाया
तब से तुमने बहु दुख पाया। अपने साक्षी स्वरूप को पहचानें, सामने वाले में अपने आप को देखें। अब तक निज परिवार ही बना रहा संसार, अब सारा संसार ही बन जाए परिवार। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम हमारी सीमितता को छोड़कर उस असीम स्रोत का अनुभव करें जो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप से उपस्थित है। कितनी भी असमानताएं हो, कितना भी किसी का व्यवहार अलग हो, पर मूल में तो हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है। हम सब एक हैं, एक होके रहें। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाएं तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत हैं। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाएं तो इबादत हैं। तो जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। जब परिवार एक होंगे तो समाज एक होगा, जब समाज एक होगा तो देश एक होगा। शिव का अर्थ कल्याण है। करो सबका कल्याण, जो दूजे का कल्याण करे उसका होता कल्याण। शिवरात्रि साधना की रात्रि है, आराधना का दिन है। तो दिलों से भेद हटाकर मन बुद्धि प्रभु को समर्पित कर सद्गुणों का विकास करें। शिव परिवार के गुण अपनाएं, यही शिवरात्रि की सार्थकता होगी। यही सबसे बड़ा व्रत उपवास होगा। सत्यम शिवम सुंदरम।